नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं आज हम रतन इंडिया पावर की स्टॉक की बात करते हैं तो लगातार इसमें लोअर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ टाइम की बात करें तो लगातार गिरावट है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं, साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल अब तक की परफॉर्मेंस कैसे रही है, क्या यहाँ से अब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के जो हमारे पास नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो रतन इंडिया पावर की वो हमारे पास इंडिया की वन ऑफ लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, जिनकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो अराउंड 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जो है उनके रजिस्टर्ड है। वो हमारे पास नॉर्मली महाराष्ट्र में है, जहाँ पे अमरावती और नासिक के अराउंड उन्होंने जो है लोकेट किए गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं मार्केट कैप की। देखिए 1700 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस अराउंड कंपनी का 3 रुपीज़ का है, बट अगर मैं बुक वैल्यू की बात करता हूँ तो कंपनी के बुक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ से कंपनी की बुक वैल्यू हमारे पास बिल्कुल नेगेटिव में है। उसके अलावा देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास कंपनी द्वारा शो नहीं की गई है। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करते हैं तो 7.78% यहाँ पे, जो कि नॉर्मली कम है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करें तो 15% मिनिमम बेटर रहता है। उसके अलावा अगर मैं देखिए डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0% और फेस वैल्यू कंपनी की हमारे पास है 10 10 की है, 10 रुपीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट और बात कर लेते हैं हमारे पास कंपनी के प्रोज और कॉन्स की। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा कॉन्स हमारे पास है वो है कि कंपनी के 89% के स्टॉक्स जो प्लेज है। उसके अलावा कंपनी की हमारे पास जो अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि कंपनी में यहाँ पे पॉजिटिव में बिल्कुल एक भी पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, और नेगेटिव में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉइंट्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू भी कंपनी की कम है। तो चलते अब आगे और बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंपनी के प्राइस सेक्शन की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज की ही बात करते हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की बात करता हूँ तो 4% की गिरावट है। लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि 2% की गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 6 मंथ की बात करें 27% की गिरावट देखी गई है। देखिए फ्लक्चुएशंस बीच में देखी गई हैं। अगर आप इस स्टॉक की बात करते हैं तो आपको बीच में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी, बट जो कंपनी का ओवरऑल ग्राफ अगर आप उसकी बात करें तो वो आपको लगातार नीचे की ओर जाते हुए ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखिएगा आप लास्ट 1 ईयर की भी बात करते हो, देखिए 43% की गिरावट आप देख सकते हैं। बीच में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं, बट जो कंपनी का ओवरऑल ग्राफ है वो लगातार आपको नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसका मेनली रीज़न क्या है? तो देखिए उसके रीज़न की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास है कि कंपनी की परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप मैक्स चार्ट भी कंपनी के चेक करते हैं तो 40 रुपीज़ से स्टॉक स्टार्ट हुआ था, बट हमें एक भी बार यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण कि जो कंपनी के ग्राफ है वो आपको ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार इसमें गिरावट हुई है, और ये आपके अराउंड 91% तक के रिटर्न्स जो है स्टॉक खा चुका है। तो कंपनी का प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा खराब है। और इसके पीछे का जो मेनली सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कंपनी की परफॉर्मेंस। क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप इस समय बात करते हैं, देखिए इस समय जो स्टॉक आपके पास 52 वीक्स के लो के अराउंड है। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम नज़र डालें कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर तो देखिए सबसे पहले अगर मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जून के मंथ में गिरावट हुई थी, देन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पे कंपनी के ऊपर बना हुआ है। 479 करोड़ का जो कंपनी के ऊपर एक बड़ा लॉस यहाँ से निकल के आया। तो ये हमारे पास देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि कंपनी का अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा बट जो कंपनी का लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा देखिए अगर मैं कंपनी के एनुअली वाइज भी अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी बड़े लॉस में यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ा लॉस कंपनी के ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास 44% की होल्डिंग प्रोमोटर्स की है, एंड 88% यहाँ पे प्लेड स्टॉक्स हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि कंपनी के 88.95% के स्टॉक्स प्लेज है। और आप सभी को मालूम है कि नॉर्मली कोई भी कंपनी है उसके स्टॉक्स प्लेज कब होते हैं, जब कोई भी कंपनी देखिए बैंक में जाती है लोन के लिए, बट जो बैंक है उनको लोन सेंक्शन नहीं करता है, देन कंपनी अपने स्टॉक्स को प्लेज रख के, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि कंपनी अपने जो स्टॉक्स हैं उनको गिरवी रख के जब पैसे लेती है, देन कंपनी के स्टॉक्स जो वो प्लेज रहते हैं।
नॉर्मल सी बात है, देखिए काफ़ी कंपनीज हमारे पास ऐसी ऐसी होती हैं जिनके स्टॉक्स प्लेज होते हैं, लेकिन वहाँ पे कंपनी की ओर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। जो कंपनी के प्लेज स्टॉक्स होते हैं उसको कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर कम करती है, जो उसका जो प्लेज स्टॉक्स उसको फ्री करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी के प्लेज स्टॉक्स इंक्रीज हुए हैं। तो देखिए कंपनी ने अपने स्टॉक्स गिरवी रखे हुए हैं, कंपनी के ऊपर एक बड़ा लॉस यहाँ पे निकल के आया है, कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में है। तो यहाँ से देखिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर जाते हुए ही देखने को मिल रही हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिए कंपनी के रिज़र्व की, तो देखिए यहाँ पे कंपनी के पास रिज़र्व भी बिल्कुल नहीं है, कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में है। सेकेंडली अगर मैं डेट की बात करूँ तो देखिए 2500 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है। और सेकेंडली देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी 1200 करोड़ का काफ़ी ज़्यादा डेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी यहाँ पे बिल्कुल कर्जे में डूबी हुई है, कंपनी के पास ना ही रिजर्व है। उसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस आप खुद देख चुके हैं कि कंपनी लगातार गिरावट में है, कंपनी की एसिड्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। तो देखिए कंपनी फंडामेंटली वाइज काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसिड्स हमारे पास लगातार कम हुए हैं, कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा डेट है, लॉन्ग टर्म में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेट है। अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, देखिए जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट होता है वो हमारे पास वो डेट है जो कंपनी को 1 ईयर से ज़्यादा के टाइम में पे करना है, और जो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट है उसके लिए लिमिटेड टाइम है 1 ईयर का, जो कंपनी को 1 ईयर्स के टाइम के बीच में जो है उसको देना है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा आपने कंपनी के फाइनेंशियल्स खुद देखे हैं कि कंपनी यहाँ पे भी एक बड़े लॉस में है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है, तो आप बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपने खुद सारी चीज़ों को देखा है। कंपनी के स्टॉक्स भी हमारे पास प्लेज हैं, बुक वैल्यू कंपनी की नेगेटिव में है। अब तक के रिटर्न्स आप खुद चेक कर चुके हैं मेरे साथ, आपने देखा है कि कंपनी के जो रिटर्न्स है लगातार नीचे की ओर आए हैं। साथ साथ देखिए कंपनी 52 वीक्स के लो में है। उसके अलावा हर एक चीज़ में यहाँ पे आपको देखिए इश्यूज देखने को मिले हैं। तो यहाँ से मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे। बाकी देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो आप एक बार खुद इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, अगर उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जेन्युइन आंसर देखें। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ तो देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि आप इस स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके किसी एक ऐसे स्टॉक को ढूंढिए जो कंपनी फंडामेंटली वाइज और फाइनेंशियली वाइज अच्छी हो, क्योंकि वो कंपनी आपको इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। हालांकि इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं बन रहे हैं कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप यहाँ पे होल्ड करके चले हुए हैं तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाते हुए स्टॉक जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट कीजिए, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।